ये कम्युनिकेशन गैप, पहले तो ये संवाद की कमी जो है उसको दूर करना होगा क्या। और शक्ति, ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने भी जो ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाया, ममता ने कहा कि कांग्रेस नहीं लीड करना चाह रही, मैं कर लेती हूं। इंडिया गठबंधन सरवाइव कर सकता है क्या? कि भाई कोई संयोजक तो हो, ममता बनर्जी जैसा कोई नेता उसकी अगुवाई करे, तो क्या इंडिया गठबंधन बना रहेगा? संदीप जी, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का घटक दल है और किसी भी घटक दल के उनके स्वयं का प्रकटीकरण भाव को दरकिनार नहीं कर सकता है, क्योंकि गठबंधन के जब सामूहिक निर्णय होते हैं तो वह अंतिम निर्णय होता है। स्वयं के भाव का प्रकटीकरण गठबंधन का निर्णय का प्रतीक नहीं होता। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इंडिया गठबंधन में एक से एक वरिष्ठ नेता है। ममता बनर्जी जी भी हैं, उनका सम्मान है, अनुभव है, चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार, देश में मंत्री भी रहे केंद्रीय मंत्री के रूप में। हम बार बार इन बातों को कहते हैं कि रीजनल पार्टियां जिन राज्यों में सशक्त और मजबूत भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है उसको सब मिलकर समर्थन करनी चाहिए। ये बात हम लोग, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने शुरू से कहा है। ड्राइविंग सीट का मतलब क्या? यही कि उनको ड्राइविंग सीट पर बैठाओ और पूरी जो है कॉम्युनल ताकतें जो मुंह बाएं हो खड़ा होकर करके जिस तरह से देश के आप संस्थाओं को, जिस तरह से लोकतंत्र को कुचल रहा है, सबको एक साथ होना चाहिए। और लार्जर इंटरेस्ट में बना है इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन रहेगा भी और मजबूती के साथ काम करेगा। राज्यों के होने वाले चुनाव में कहीं कहीं जो पार्टियां हैं जो काम कर रही है उस पर सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ध्यान देने की, पर ध्यान देने के लिए क्या अब ये वक्त आ गया है? ये अस्तित्व की लड़ाई भी हो गई है क्या अबे दुबे इंडिया गठबंधन के लिए? और उसके लिए या तो संयोजक तय करो कौन है, सचिवालय बनाओ, कोई दफ्तर खोलो, या ये मतलब ताला लग गया है, ये फिर 29 में ढूंढते फिरो, फिर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और फिर इंडिया गठबंधन बनता घूमेगा। संदीप जी, जब ममता बनर्जी ने ये कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, तो कांग्रेस को कूदकर इस बात का स्वागत करना चाहिए था। कांग्रेस कहना चाहिए था कि दीदी आप आइए, आप बन जाइए संयोजक और इंडिया गठबंधन की गतिविधियां चलाइए, उसका सचिवालय बनाइए, उसके प्रवक्ताओं का दल बनाइए, उसका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइए, जो लोकसभा चुनाव में नहीं बना। हाँ। हम और आप ये कहते कहते हाफ गए कि बनना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस ने पहले भी उसका मौका चूका और कांग्रेस ने इस बार फिर से उसका मौका चूका। मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ क्षेत्रीय ताकतों के जो प्रतिनिधि बैठे हुए उनका दिमाग राजनीतिक रूप से कितना साफ है। आप सोचिए, अगर तृणमूल कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, इन सब ने कांग्रेस का दिल्ली में समर्थन करें अगर वो लोग, तो क्या कांग्रेस के 4.25% से वोट बढ़ के 45% हो जाएंगे और वो चुनाव जीत जाएगी? आप किसी से पूछिए, दिल्ली में लोग हंसेंगे इस बात के ऊपर। अगर ये सारी पार्टियां बड़ी क्षेत्रीय शक्तियां कांग्रेस का दिल्ली में समर्थन करती हैं, कांग्रेस को पिछले चुनाव में 4.25% वोट मिले थे, तो क्या 10 गुना उसके वोट बढ़ जाएंगे कांग्रेस के? भाई, दिल्ली में केवल आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। ये तो छोटा सा अजान बच्चा आपको ये बात बता देगा। हम सब लोग जानते हैं इस बात को। तो क्या वो लोग इतने मूर्ख हैं, इतने नादान हैं कि वो कांग्रेस को दिल्ली में समर्थन करेंगे? तो कोई तुकी नहीं है इस बात की। नहीं, पर ये मिडिल लेवल नेता भी अगर वो बयानबाजी ऐसी और इतनी तल्ख बयानबाजी करेंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व में तय हो जाना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं दिया अतुल ने कि राहुल गांधी कहां है इस पूरे के पूरे पिछले 10 दिनों में जो ये घटनाक्रम अनफोल्ड कर रहा है और इंडिया पर संकट का बादल मंडरा रहा है अस्तित्व पर, राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी इस वक्त तो संवाद मुद्रा में होने चाहिए ना, अरविंद से, अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से। बिल्कुल ठीक। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि उनके लोग गालियां दे रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का कुछ नहीं बोल रहा है, चुप है। अभी कहा ना उन्होंने, तो ये बात उन्होंने एक सही तस्वीर पेश की कि केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। कम से कम यह कहना चाहिए अपनी बीजेपी की इकाई से कि आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन अशिष्टता तो मत बरतिए। भाई, आप सोचिए ना कि जो रमेश विधूड़ी जिस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, उसी तरह की गाली गलौज, तकरीबन वैसी ही गाली गलौज अजय माकन कर रहे हैं। फर्क क्या है उन दोनों के बीच में? आप आम आदमी पार्टी वाले उनके विरोधी हैं, तो आप उनको ये सब बातें बोल रहे हैं। वही व्यक्ति जो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों का दिल्ली में घूम घूम कर प्रचार कर रहा था, आप उसको देशद्रोही कह रहे हैं, फर्जीवाल कह रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। उनके प्रवक्ता भी टीवी पे आके यही बोलते हैं। ये कोई कांग्रेस को शोभा देता है?
कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, देश के ऊपर पर ये 60 तो साल से चुनावी ज्यादा लड़ाई है, हुकूमत की चुनावी लड़ाई, वो तो नहीं, जनता भी समझती है, चुनावी लड़ाई में हर कोई, ये बात तो होती रहती है। जी, अभी अभी देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, कांग्रेस का महत्व अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इंडिया गठबंधन का किरदार है क्या? इंडिया गठबंधन देश की मजबूत क्षेत्रीय शक्तियों का और एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का गठजोड़ है। इसको समझने की जरूरत है। देश की बड़ी क्षेत्रीय शक्तियां, शक्तिशाली, जो कभी अपने इलाके में चुनाव नहीं हारती, उनका और एक राष्ट्रीय पार्टी का गठजोड़ है। यह बात समझनी पड़ेगी। लक्ष्मण सिंह एनडीए आढ़ा ऐसा नहीं है। हैं, एक सेकंड, लक्ष्मण सिंह आढ़ा हैं हमारे दर्शक, फालना, राजस्थान से। वो कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत होती है तो क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होंगी और क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस मजबूत हो। खेल यही है, ये भी खेल है क्या? देखिए, इस तरह का, संदीप जी, इस तरह का अंतर्विरोध है नहीं जो आड़ा साहब कह रहे हैं। वो जमाना बदल गया जब कांग्रेस क्षेत्रीय शक्तियों की जगह ले सकती थी। अब भाजपा जब क्षेत्रीय शक्तियों की जगह नहीं ले पा रही है तो कांग्रेस कैसे ले पाएगी? भाजपा कितनी भाजपा कांग्रेस से बहुत ताकतवर है ना। वो जब क्षेत्रीय शक्तियों को नहीं हरा पाती है, किस क्षेत्रीय शक्ति को भाजपा हरा पाती है? किसी को नहीं हरा पाती। जब भाजपा नहीं हरा पाती है तो फिर कांग्रेस क्या क्या उनकी जगह लेगी? ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की हैं, वो क्षेत्रीय, उनमें से ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग से हासिल की हैं। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर इनकी जरूरत पड़ेगी और बेहतर हो सकता तब और तो ज्यादा ऐसे बेहतर में दोनों जो में ये समन्वय। पहेली बन गया है, ये पहेली है क्या? इंडिया गठबंधन है भी, रहेगा भी, या ये अब दूर की, अब ये 2029 में ही इसकी नहीं, बात फिर सुनेगी? मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही क्षेत्रीय शक्तियों को चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व से बात करें और ममता बनर्जी को या वैसे ही किसी महत्वपूर्ण और सर्वस्वीकृत नेता को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। और उस, देखिए, मैं अगर नीतीश कुमार को तभी इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया गया होता तो आज देश की राजनीति की दिशा दूसरी होती। नीतीश कुमार छोड़ के नहीं जाते और परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दूसरे किस्म की होती। ये सब नहीं किया गया, उसी का नतीजा नहीं है। नहीं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।